आपकी होस्ट समन शाह और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। बुज़ुर्गों ने कहा है सेहतमंद दिमाग होने के लिए सेहतमंद जिस्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान सेहतमंद नहीं होगा, वो बीमार होगा, तो वो जिस्मानी तौर पे बेचैन रहेगा। बुज़ुर्गों का कौल है सेहतमंद होने के लिए कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। आज हम मौजूद हैं पेशावर के क़य्यूम स्टेडियम में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर इकरा से। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। आइए। तो हम पहुंच गए हैं टेबल टेनिस कोर्ट पे। यहाँ पे मैं आपको मिलवाऊंगी चित्राल की बहादुर बच्ची इकरा से और हम इनसे बात करेंगे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। इकरा, थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएंगे कि आपने ये गेम कैसे शुरू किया, इसमें आप कैसे आई? बेसिकली स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। हमारी एक टीचर थी मैम शकीला, उनकी ही वजह से शुरू किया था। उन्होंने हमें एक ज़बरदस्ती लेकर आई थी टेबल टेनिस टेबल के पास स्पोर्ट्स रूम में कि आप टेबल टेनिस ज्वाइन करें, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी प्रीवियस टीम सारी चित्राल की थी और वो स्कूल के लिए गोल्ड जीतते आ रहे हैं, तो आगे भी चित्राल के बच्चे आएंगे और स्कूल के लिए खेलेंगे तो टेबल टेनिस में जीतेंगे। सो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। चले, तो इस मुकाबले में आपने कौन कौन से मुकाबले जीते हैं और क्या क्या जीते, आप थोड़ी सी डिटेल में? टेबल टेनिस में स्टार्टिंग अगर मैं लूँ स्कूल कॉलेज लेवल पे, हमारा जो है वो ओवरऑल केपी में हमारा गोल्ड आता रहा है। और फिर कॉलेज लेवल पर हमारा फर्स्ट गोल्ड आया था ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड उसमें चैम्पियनशिप में, तो वो हमारा नेशनल लेवल का पहला गोल्ड था टीम इवेंट्स का। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमारी यूनिवर्सिटी थी वो जो है चैम्पियन रही है। और फिर नेशनल लेवल पे व्हेन आई वाज 14 तो मेरा पहला जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप था, जिसमें अंडर 15 कैटेगरी में मैं खेल रही थी और मेरा फर्स्ट सिल्वर आया था। इसी तरह सफ़र शुरू हुआ और फिर 2016-17 में साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेरी सिलेक्शन हुई, जिसमें हमारे टीम इवेंट्स में साउथ एशियन में ब्रॉन्ज़ आया था। और उसके बाद 2018 में जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप मैंने जीती, जिसमें इवेंट में मैंने 3 गोल्ड जीते थे, सिंगल्स में, डबल्स में और टीम इवेंट्स में। अच्छा, जैसे आप एक लड़की हैं और हम पेशावर में रहते हैं, तो आपको पता है पेशावर में लड़कियों का इतना स्कोप नहीं है, फैमिली अलाउ भी नहीं करती, तो उस हिसाब से आपको क्या इश्यूज़ देखने में आए? उस हिसाब से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, बिकॉज़ हमारे इन्वायरमेंट एज़ यू नो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और स्पेशली स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन, एज अ कैरियर चूज़ करने के लिए तो बीइंग अ फीमेल बहुत मुश्किल होता है। बट जब आप स्लोली ग्रेजुअली आप जो है अपने आप को प्रूव करते हो, आप चीज़ें अचीव करते हो, आपके अचीवमेंट्स आती हैं, आपको अप्रिसिएशन मिलती है घर से, घर के बाहर से, तो फिर फैमिली आहिस्ता आहिस्ता आमादा हो जाती है और फिर सपोर्ट शुरू कर देती है। तो क्या स्टार्टिंग में आपकी फैमिली भी एग्री नहीं थी? जी हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो एग्री नहीं थी। माई मॉम वॉज माई फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। अगर मैं कहूँ तो शी इज़ माई फर्स्ट फ़ैन तो वो इस हद तक सपोर्ट करती हैं। फिर जब अचीवमेंट्स हुई, अप्रिसिएशन मिली, तो बाबा ने भी कहा कि हाँ ये फील्ड ठीक है, वो आप पे फ़ख्र करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि आपने अपनी स्टडीज़ अभी भी कंटिन्यू रखी हुई हैं और आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल मैं जो स्टडीज़ है, मैं मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हूँ और उसी के साथ केपी यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के थ्रू मेरी इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुई, जो कि मैं अभी प्रोविंशियल असेंबली केपी में कर रही हूँ। और अगर आप स्पोर्ट्स में ना आती तो आज आप कहाँ होती? अगर मैं स्पोर्ट्स में ना आती, स्पोर्ट्स के लिए मैंने अगर मैं कहूँ कि 2 बहुत बड़ी जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, वो मैंने एक साइड पे रख के उनको निगलेक्ट करके मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं वहाँ पे कोई भी उन्होंने मुझे एक अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मेरी एक सक्सेस स्टोरी चली थी फ्रॉम यूएस एम्बेसी, तो उसी के थ्रू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया एंड दे सेड कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आपको जो भी प्रोफेशनल डिग्री पसंद है आप वो चूज़ करके हमारे यूनिवर्सिटी से कर सकती हैं।
बट फिर वही बात आई कि अगर मैं वहाँ जाती तो स्पोर्ट्स टोटली बंद हो जाता है, एंड एट दैट टाइम आई वाज 18। तो वो एक थोड़ा ये था कि फ़ैमिली के लिए भी मुझे एकदम से इतना दूर भेजना और इतने टाइम के लिए भेजना वो भी थोड़ा मुश्किल था। और फिर दूसरा जो मेरा पर्सनल वो था कि स्पोर्ट्स मेरा नहीं होगा, मुझे ऐसा तब लगता था, अब लगता है कि शायद हो सकता था। एंड द सेकंड थिंग इज़ दिस कि मैंने फार्मेसी छोड़ दिया था। फार्मेसी में मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी फार्मेसी में मुझे स्कॉलरशिप पे जो है मिल गई थी, एडमिशन मिल गया था, तो फिर वो भी मुझे स्पोर्ट्स के लिए छोड़ना पड़ा। अच्छा, टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें आप अपने पर्दे को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे आपने हिजाब पहना हुआ है, तो आपको इस चीज़ में कितना फ़ख्र महसूस होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लाइक टेबल टेनिस इंटरनेशनल फेडरेशन का लाइक बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने अलाउ किया है। बीइंग अ मुस्लिम हम हिजाब में खेल सकते हैं, हम ट्राउज़र्स में खेल सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी गेम्स में जो उनके लाइक कॉस्ट्यूम होता है वो कंपल्सरी होता है, बट टेबल टेनिस में हमारे लिए ये रिलीफ है कि बीइंग अ मुस्लिम हम ट्राउज़र और हिजाब में खेल सकते हैं। एंड सेकेंडली पहले मुझे लाइक ये तो हमारे यहाँ कल्चर, अगर हम यहाँ जितनी भी बच्चियाँ देख रही होंगी सब हिजाब में खेलती हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ है। बट जब हम बाहर जाते हैं, तो जब मैं साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए गई थी श्रीलंका, तो इंडियन टीम से हमारी थोड़ी इंटरेक्शन हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तब वहाँ पर श्रीलंका में बहुत गर्मी थी और मैं हिजाब में खेल रही थी, तो वो जो टीममेट थी इंडियन, तो वो आई और उन्होंने पूछा कि आपको गर्मी नहीं लगती, आप कैसे खेल लेते हो, आप पे कोई प्रेशर है फैमिली का कि आप हिजाब में ही खेलोगे या फिर मुस्लिम होने का प्रेशर है? तो मैंने उनको बोला नहीं, लाइक हिजाब पहनना ना पहनना इट्स टोटली माय चॉइस। तो फिर उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप अपने कल्चर को भी दिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये मतलब एक फ़ख्र की बात होती है कि आप अपने पर्दे में रह के अपने कल्चर को फॉलो करके अपना कल्चर प्रेजेंट करते हो एक बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने। तो यहाँ पे आप बच्चों को सिखाती भी हैं, आप कोच भी हैं, तो एज अ टीचर, एज अ कोच आपको कैसा लगता है? हाँ, एज अ कोच, एज अ प्लेयर खेलने में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितना आप सिखाने में मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये मतलब एक पोस्ट में पढ़ रही थी कि अगर आपने किसी चीज़ में मास्टरी करनी है तो आप पहले उसको सिखाएं, मतलब ख़ुद समझें और फिर उसको समझाएं, तभी आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मतलब मैं किसी बच्चे को, किसी जूनियर को कुछ सिखाती हूँ और वो फिर यूज़फुल होता है उनके लिए आगे गेम में या मैचेस में, और फिर वो आके मुझे कहते हैं कि इकरा बाजी आपने मुझे ये सर्विस सिखाई थी, मैंने इस पे पॉइंट्स लिए, या ये शॉट, ये मुझे टेक्निक सिखाई थी, इस पे पॉइंट्स लिए। अच्छा, इतनी कम एज में आपने इतना कुछ अचीव किया, आप इस फील्ड में इतना आगे आई, तो हमारी जो बाकी लड़कियां हैं KPK में, आप उनको क्या पैगाम देंगी जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं? जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, चाहे कहीं पर भी हो, लाइक जहाँ तक मैंने देखा है तो जो बीइंग अ फीमेल जो रिस्ट्रिक्शंस, जो हर्डल्स होती हैं, तो वो हर जगह होती हैं। लाइक इट्स नॉट कि KPK में होती हैं, वहाँ नहीं होती, वहाँ होती, यहाँ नहीं होती, तो हर जगह होती हैं। और जो फीमेल्स इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स के लिए, तो मेरी छोटी सी सजेशन है कि आप स्पोर्ट्स खेलें। और बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपने कैरियर में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें, क्योंकि एट द लास्ट टाइम पेरेंट्स ही होते हैं जो आपकी सपोर्ट में खड़े होते हैं। पूरी दुनिया लाइक अगर आपको छोड़ भी दे तो एक पेरेंट्स का, बहन भाइयों का ऐसा रिश्ता है जो हमेशा आपकी सपोर्ट में खड़ा रहता है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो। तो मेरी सजेशन है कि एक तो अपने लाइक वो हम कहते हैं ना कि तालाब में रह के आप मगरमच्छों से बैर नहीं ले सकते तो उसी को लाइक अगर आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को उनकी लिमिट्स में रह के, रिलीजियस लिमिट्स में रह के अगर आप एक काम कर रहे हो तो बेशक करें, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो कोई और फील्ड है। थैंक यू इकरा, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारी यंग लेडीज़ के लिए आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। तो आपने देखा कि हमने इकरा से मुलाकात की, इनसे पूछा कि इनका कैरियर कैसा था। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।